हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट स्टडी सेंटर में। फिर से हम आज एक नए टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। जैव प्रक्रम बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट चैप्टर, ठीक ना। तो इसमें जो है जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम उसे कहेंगे जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है। जिसमें जीवों का अनुरक्षण होगा उसको क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम। तो यहाँ लिख देते हैं जैव प्रक्रम। पहला टॉपिक है, यहाँ स्टार मार के, जैव प्रक्रम। यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में, जिसमें मतलब जीवों का अनुरक्षण होता है। जीवों का अनुरक्षण, जिसमें जीवों का अनुरक्षण होगा उसको क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम। क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम। तो ये है जैव प्रक्रम। क्या है ये, जैव प्रक्रम। अब चलिए अगला टॉपिक ये है। तो ये तो जैव प्रक्रम था। जैव प्रक्रम में क्या सब होता है, तो जैव प्रक्रम में पोषण होता है। पोषण, तब वो पोषण जानेंगे क्या है। चलिए, तो पोषण, पोषण क्या होता है सुनिए। पोषण उसको कहेंगे कि पोषण वह विधि है जिसमें पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं। पोषक तत्व समझते हैं, भोजन जो भी भोजन के रूप में खाते हैं उसको पोषक तत्व कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पोषक तत्व। हम लोग भोजन के रूप में जो भी खाते हैं उसको क्या कहते हैं, पोषक तत्व। तो वही पोषक तत्व को जो ग्रहण करते हैं, उपयोग करते हैं, उसी को क्या कहेंगे, पोषण। तो यहाँ लिख देते हैं पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्वों को ग्रहण करके, पोषक तत्वों को ग्रहण करके जब उसका उपयोग करते हैं तो उसी को क्या कहेंगे, पोषण। क्या कहेंगे, पोषण। अब पोषण जो है दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के, दो। यहां लिख देते हैं पोषण, इसी को फुटा देते हैं यहां से इस तरह से। पोषण देखिए इस प्रकार से। पोषण दो प्रकार का, पहला होता है स्वपोषण। क्या होता है, स्वपोषण। और दूसरा होता है परपोषण। परपोषण, या इसको कहते हैं विषम पोषण। इसको क्या कहते हैं, विषम पोषण। अब परपोषण क्या होता है जानिए। तो स्वपोषण उसको कहेंगे जो मतलब अपन, देखिए स्व का मतलब सेल्फ, स्व का मतलब सेल्फ। यानी कि देखिए पेड़ पौधा जो है स्वपोषी है, मतलब वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको क्या कहेंगे, स्वपोषण। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पेड़ पौधा। क्या हो जाएगा, यहां लिख देते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या करते हैं, स्वपोषण करते हैं। क्या करते हैं, स्वपोषण। क्योंकि उसको कोई खाना बनाकर देने जाता नहीं, वह अपने सूर्य प्रकाश की मदद से अपना भोजन बनता है। उसको क्या कहेंगे, स्वपोषण। तो यहाँ अपने आप मतलब स्वपोषण उसको कहेंगे जो अपने आप भोजन तैयार करता है, उसको स्वपोषण कहेंगे। अब परपोषण किसको कहेंगे, तो परपोषण किसको कहेंगे, पर मतलब दूसरे पर, यानी कि जो दूसरे पर आश्रित रहकर अपना भोजन बनाता है। जो दूसरे पर आश्रित रहकर अपना भोजन, यहां लिख देते हैं दूसरे, दूसरे पर ना, ये अपने आप पर, यानी यहां लिख देते हैं स्वयं। स्वयं मतलब अपने आप, ये दूसरे पर रहता है तो इसको क्या कहेंगे, परपोषण। परपोषण के ढेर सारा एग्जांपल है। हम लोग क्या है, मनुष्य नहीं, जीव जंतु। लिख देते हैं मनुष्य, जीव जंतु, जीव जंतु, ठीक, जीव जंतु। तो ये सब क्या है, परपोषण है। ये सब क्या है, परपोषण। अब देखिए परपोषण भी तीन तरह के होते हैं। परपोषण भी तीन तरह के। तो यहाँ पे इसको यहाँ रहने देते हैं, ठीक। इसको तीन भाग में बांट देते हैं। किसको, परपोषण को। परपोषण को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। पहला होता है मृत जीवी, मृत जीवी। दूसरा होता है परजीवी, परजीवी। और तीसरा होता है प्राणी समपोषी, प्राणी समपोषी, प्राणी समपोषी। इस तरह से। तो मृत जीवी क्या होता है सुनिए। मृत जीवी उसको कहेंगे मतलब कि मृत मतलब जो मर जाता है, सर कर गल कर उस पर कुछ कोई चीज अपघटित हो जाता है तो उसको मृत जीवी कहते हैं। जैसे गोबर छत्ता होता है, इसमें क्या हो जाएगा, गोबर छत्ता से नहीं होता है, मतलब सर गल के वहां पे कोई पौधा निकलता है तो उसको क्या कहेंगे, मृत जीवी। यहां लिख देते हैं सरे गले पौधे, सरे गले
पौधे, तो इसको क्या कहेंगे? मृतजीवी पोषण। अब परजीवी तो आप जानते हैं कि जो दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, जो यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे वहां पे परपोषण में पढ़े हैं ना, उसी प्रकार जो दूसरे जीव पर, जैसे जोंक सब होता है, जोंक समझते हैं, चलिए दूसरे जीव पर यहाँ लिखते हैं, दूसरे जीव पर। तो दूसरे जीव पर क्या आश्रित होता है? जोंक सब। जोंक सब क्या होता है? पानी उनी में जब छोटे थे तो जाते थे भेंट अलगाने, तो उसमें क्या होता था? जोंक पकड़ लेता था, मतलब यहाँ कहीं लग जाता था घाव, तो खून चूस लेता था। कौन? ये परजीवी पोषण उसमें, तो किसमें? जोंक में। कभी कभी क्या होता है, किसी को पिंपल सब हो जाता है ना, तो जोंक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसको नष्ट करने के लिए। अक्सर जवानी में वो फुंसी होता है, तो उसमें किसका उपयोग करते हैं? उसको ठीक करने के लिए वही जोंक नहीं होता है, यहाँ लिख देते हैं जोंक या टपवर्म, इसका एग्जाम्पल है। तो परजीवी किसको कहेंगे? जो दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं उसको क्या कहेंगे? परजीवी। क्या कहेंगे? परजीवी। अब प्राणी संपोषी क्या होगा? प्राणी संपोषी वैसा होगा कि जो ठोस या तरल के रूप में भोजन ग्रहण करता है, जो ठोस या तरल, यहां लिख देते हैं ठोस या तरल के रूप में। ठोस मतलब जानवे करते हैं काला चीज, जैसे मनुष्य सब क्या करता है? ठोस तरल दोनों। तरल का मतलब दूध, सब दूध दही घी सब, ये तो सब तरल है, और ठोस मतलब रोटी उटी चावल सब, ये सब थोड़ा ठोस है। तो ये सब प्राणी संपोषी के अंतर्गत कौन आ जाएंगे? मनुष्य। समझे ना? प्राणी संपोषी वैसा कहेंगे, उसको कहेंगे जिसमें ठोस और तरल के रूप में भोजन ग्रहण करता है, तो उसको क्या कहेंगे? प्राणी संपोषी। क्या कहेंगे? प्राणी संपोषी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है मृत जीवी सब में कवक भी आता है। क्या आता है? कवक भी आता है, जीवाणु बैक्टीरिया ये सब भी आता है। तो आगे पढ़ते हैं। अब जो है अमीबा कैसे अपना भोजन करता है? अमीबा तो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय। तो अमीबा के बारे में जानते हैं। अमीबा के बारे में देखिए। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। ये क्या होता है? एक कोशिकीय। अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय। यह जो है अपना भोजन कुटपाद के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से? कुटपाद समझते हैं? यानी कि यहाँ पे भोजन है, तो यहाँ पे अमीबा मान लिया जाए इस जगह, तो क्या होगा? कुटपाद का मतलब ये हुआ है, आगे ई पोर्शन बढ़कर उसको अंदर में समेट लेता है। समझे ना? ये मतलब कि जैसे ये आकार है, ये बढ़ते, यहाँ पे भोजन है, तो ये क्या करेगा? ये अंदर ले लेगा यहाँ से, ऐसे मतलब बढ़ते इसमें ये अपना अंदर में ले लेगा, तो उसको कहते हैं कुटपाद। तो अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से करता है? कुटपाद के माध्यम से। किसके माध्यम से? कुटपाद। और यह मृदु जल सब में रहता है, सड़ा हुआ जल सब में रहता है कि अमीबा। ठीक। उसके बाद आता है पैरामीशियम। यह भी एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम के बारे में जानिए। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन यह जो है चप्पल के आकार का होता है। चप्पल देखे हैं इस तरह से? चप्पल कैसे होता है? चप्पल के आकार का होगा, ऐसे चप्पल के आकार का। तो ये है पैरामीशियम। ये क्या है? पैरामीशियम। ठीक ना? तो पैरामीशियम में जो है चलने के लिए, जैसे गंगवारी का टांग देखे हैं ढेर सारा, इसी तरह रहता है तो चलने के लिए, तो उसको कहते हैं सिलिया। ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम का ये चित्र है। तो इसमें मतलब ये चलने के लिए क्या होता है? ये ढेर सारा रेकरिंग टाइप का, मतलब जैसे गंगवारी सब में होता है, तो उसी तरह से उसको कहते हैं सिलिया। क्या कहते हैं? सिलिया। पैरामीशियम को चलने के लिए अंग होता है, उसको क्या कहते हैं? सिलिया। अब उसको भोजन करने के लिए इस जगह पे एक अंग होता है, उसको कहते हैं कोशिका मुख। क्या कहते हैं? कोशिका मुख। क्या कहते हैं? कोशिका मुख। इसमें भोजन करने के लिए कोशिका मुख होता है। ठीक ना? लेकिन अमीबा में कोई मुख नहीं होता। अमीबा में कोई मुख नहीं, कहीं से भोजन कर लेता है। कुटपाद का मतलब यही होता है। तो ये था मतलब कि जैव प्रक्रम का मुख्य भाग। अब जानेंगे पाचन तंत्र के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।